बेबसी। महेंद्र जी ने अपनी पत्नी से पूछा, पुष्पा जी कितने बज गए हैं? पुष्पा जी अलसाती हुई बोली, अभी 5 बजे हैं, क्या बात है? महेंद्र जी बोले, आज बहुत भूख लग रही है, ऐसा करो चाय बना लो, तब तक मैं मंजन कुल्ला कर लेता हूँ। पुष्पा जी बड़बड़ाते हुए, देखो तुम्हें तो नींद आती नहीं है, लेकिन घर में और सब लोग तो सो रहे हैं। अभी से जाकर किचन में लाइट जलाकर खटर पटर करूंगी तो सब लोगों की नींद खराब होगी और फिर बहुएं 7 बजे तक उठ जाएंगी, तब चाय बन जाएगी। महेंद्र जी बोले, ऐसा करना, अदरक मत कूटना, ऐसे ही चाय बना लेना बिना अदरक की, फिर तो कोई आवाज़ नहीं होगी। पुष्पा जी बोली, मैं अभी नहीं जा रही, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ, आज इतवार है तो बच्चों की भी छुट्टी है, मैं तो नहीं जा रही। और पुष्पा जी अपनी चादर तानकर सो गई। महेंद्र जी 10 मिनट तो चुपचाप लेटे रहे, फिर धीरे से उठकर मंजन कर लिया। देखा तो पुष्पा जी खर्राटे लेकर सो रही थी। किचन में लाइट जलाई, चाय का पानी चढ़ाया ही था, पता नहीं कैसे फ्राई पैन डिसबैलेंस होकर लुढ़क गया और महेंद्र जी के चेहरे से पसीने की बूंदें छलक उठी। वह कभी नीचे गिरे फ्राई पैन को देख रहे थे, कभी गैस पर फैली हुई चाय को। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर पुष्पा जी उठकर आ गई। किचन को देखकर गुस्सा होती हुई बोली, आपसे मैंने मना किया था, लेकिन जिद्दी इंसान हो कैसे मान जाओगे? इतनी बेचैनी रहती है, अब कौन करेगा? मैं तो सुबह सुबह अकड़न के मारे जमीन पर बैठ भी नहीं सकती। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं साफ कर दूंगा, महेंद्र जी बोले। तब तक छोटी बहू रीता आ गई। फैली हुई चाय, लुढ़का हुआ फ्राई पैन देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। महेंद्र जी बहू को देखकर अपने कमरे में चले गए। रीता पुष्पा जी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, आप लोगों को नींद नहीं आती तो कम से कम हम लोगों को तो चैन से सो लेने दिया करो। हफ्ते में एक दिन मिलता है संडे का, आराम से उठने के लिए, उसमें भी आप लोग चैन और हराम कर देते हैं। ऐसे ही पड़ा रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर साफ कर दूंगी। और रीता इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए, अपनी बेबसी और अपनी किस्मत पर। धीरे धीरे किचन साफ किया, फिर अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। महेंद्र जी ने पूछा, क्या हुआ पुष्पा जी? छोटी बहू गुस्सा हो रही थी क्या? तुम कह देती मेरी वजह से हुआ है यह सब। पुष्पा, क्या बात है, कुछ तो बोलो। इतना सुनकर पुष्पा जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने आपसे मना किया था, आज इतवार है, सब देर से सोकर उठेंगे, लेकिन आप नहीं माने। महेंद्र जी बोले, पुष्पा क्या करूं, राम जाने बुढ़ापे में इतनी भूख क्यों लगती है। मैं बहुत देर से जाग रहा था, फ्रेश हो आया था, यह पेट की आग नहीं मानती है। पुष्पा, मैंने 2 गिलास पानी भी पिया था, मुझे क्या मालूम था हड़बड़ाहट में मेरे हाथ कांप जाएंगे और चाय फैल जाएगी। देखो, गलती मैंने करी और सुनना तुम्हें पड़ा। पुष्पा बोली, नहीं जी, आप परेशान मत हो, रीता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही सोचो, सुबह सुबह कोई उठकर आए और यह सब देखे तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही। बहू तो मना कर रही थी, लेकिन मैं सब साफ कर आई हूँ। पुष्पा जी बहू की बहुत सी बातें अपने पति को नहीं बताती थी, सुनकर भी अनसुनी कर जाती थी। पुष्पा जी ने कहा, ऐसा करो, कल छोटू नमकीन चिप्स दे गया था, वह खा लो और पानी पी लो। महेंद्र जी बोले, काहे को मजाक करती हो, बिना दांतों के कैसे खा लूं? थोड़ी देर बाद बड़ी बहू मीना किचन में आ गई थी। पुष्पा जी ने आवाज लगाते हुए कहा, बड़ी बहू, अपने पिताजी के लिए चाय बना देना। किचन से आवाज देते हुए मीना ने कहा, माताजी, आपकी भी एक ही साथ बना लेती हूँ, दोनों लोग पी लो। बड़ी बहू तो भी थोड़ा बहुत काम कर देती थी, ना तो जवाब देती थी और काम भी कर देती थी। उसके बच्चे भी बड़े प्यार से दादा दादी का काम कर देते हैं। पुष्पा जी चाय लेने गई तो छोटी बहू धीरे धीरे कह रही थी, अरे जीजी, क्या बताऊं, आज तो सुबह से ही मूड खराब हो गया था किचन की खूबसूरत तस्वीर देखकर। लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में भूख और नींद दोनों कम हो जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो उल्टा हो गया है। इन दोनों की भूख तो उम्र के साथ बढ़ती जा रही है, हर 2-3 घंटे में आवाज़ आ जाती है खाने के लिए। पुष्पा जी इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकती और वह कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, बड़ी बहू, हमारी चाय दे दो।
आज उनके सब्र का बांध टूट रहा था। जिनके लिए आज तक मरती खपती रही, वह ऐसी जली कटी सुना रही है। पता नहीं पुष्पा जी में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे ससुर बुढ़े हो गए हैं, लेकिन मोहताज नहीं है। कल से जिसका मन नहीं है वह मेरा कोई काम ना करे। अरे मेरे पति की अभी इतनी पेंशन तो आ रही है कि हम दोनों की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। और बेटा, बुढ़ापा सब पर आता है, तुम पर भी सदा जवानी नहीं रहेगी। तुम्हारे माँ बाप भी तो हैं, तुम्हारे भाई भौजाई क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? ऐसे मत कहो जो दिल को घायल कर जाए। ठीक है, इनको बहुत भूख लगती है तो क्या करें, मैं अपना सारा सामान मंगवाया करूँगी। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो टिफ़िन लगवा लूँगी। और हाँ, एक बात याद रखना, यह घर तुम्हारे बाबूजी ने मेरे नाम ही लिख रखा है, तो यह कभी मत सोचना कि हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों बहुएं अपनी सास का यह जगदम्बा रूप देखकर डर गईं। उनकी नज़रों में सास ससुर तो 75-80 इंसान थे। पुष्पा इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और महेंद्र जी का हाथ पकड़कर बोली, अभी हमारी उम्र इतनी भी नहीं हो गई कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। आज से आपको दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी खाने का मन होता है ना, मैं रूपा से कहकर बनवा लिया करूँगी। जब बहुओं को हमारी इज्जत नहीं करनी है तो हम क्यों उनके लिए इतनी चिंता करें? महेंद्र जी बोले। शांत हो जाओ पुष्पा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, ठीक है? रीता बहू में इतनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम तो अपनी उम्र का लिहाज करो। थोड़ी देर पहले तुम हमको समझा रही थी, अब क्या हो गया? पुष्पा जी बोली, बस यह सोच लो सब्र का बांध टूट गया, अब और नहीं। आप भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? जैसा तुम्हारा मन हो वो करो, महेंद्र जी बोले।